राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। वेलकम टू आवर चैनल ब्रज माधुर्य द प्योर ब्रज भक्ति। दोस्तों, मेरा नाम अतुल कृष्ण दास है। आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस संसार में कौन सुखी है, अर्थात हम ऐसा क्या प्रयास करें जिससे हम इस संसार में सुखी रह सकें। इसी से रिलेटेड ये आज की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि हम लोग आनंद की खोज में, सुख की खोज में क्यों लगे हुए हैं? क्यों हम इतना प्रयास कर रहे हैं, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट दे रहे हैं? उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? सबसे पहले इस बात का हमें पता लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जीव यानी कि मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का अंश है। और भगवान श्री कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद में है, यानी कि सच्चिद आनंद के विग्रह हैं। जब भगवान स्वयं आनंद में है, आनंद के विग्रह हैं, तो उनका जो जीव है यानी कि हम मनुष्य हैं, तो हम मनुष्य को भी क्या चाहिए? आनंद चाहिए। लेकिन वो आनंद हम लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं दोस्तों? वो हम आनंद संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। और भगवान भगवत गीता में स्वयं कह रहे हैं, ये संसार क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। दोस्तों, जिस प्रकार मदिरालय में क्या मिलेगा? मदिरा मिलेगी। विद्यालय में क्या मिलेगा? आपको विद्या प्राप्त होगी। उसी प्रकार से दोस्तों ये संसार क्या है? दुखालय अशाश्वतम है। यानी कि ये संसार क्या है? आलय होता है घर, अर्थात ये संसार क्या है? दुखों का घर है। तो इसी प्रकार से जब ये संसार दुखों का घर है, तो दोस्तों हम यहाँ कैसे सुख रह सकते हैं? कैसे हम यहाँ पर सुखी हो सकते हैं? इतना ही नहीं दोस्तों, जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं, लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो दोस्तों, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, वो टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। तो जैसे कि मनुष्य की आयु 50 साल होती है, 60 साल होती है, 70 साल होती है, 100 साल होती है। तो जब वो आयु शेष होती है तो उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो भगवान भी जीव को यानी कि हम लोगों को समझाने के लिए कह रहे हैं, संसार है ये परमानेंट नहीं है। तो संसार में जितने पावरफुल करोड़पति लोग हैं दोस्तों, वो आज की डेट में वो भी टेंशन में दोस्तों। वो किस चीज़ की टेंशन में है? कि मेरा बिजनेस आगे कैसे बढ़े, कैसे और अधिक से अधिक हम लोग धन कमा पाएं। मनुष्य क्या सोचता है? चलो अच्छे से अच्छी पढ़ाई कर लूँगा, डिग्री डिप्लोमा हासिल कर लूँगा, उसके बाद मेरी अच्छी नौकरी लग जाएगी, इससे अधिक मैं धन कमाऊँगा, संसार में सुखी तरीके से रह पाऊँगा। लेकिन दोस्तों, ये एक बहुत ही भ्रांत बात है, जो कि हम सोचते रहते हैं हमेशा कि हम चलो ये अपना घर बना लेते हैं, फिर मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं गाड़ी खरीद लेता हूँ मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं अपना प्लॉट खरीद लेता हूँ सुखी हो जाऊँगा। तो दोस्तों, ऐसा जो भी चीज़ें हम करते हैं दोस्तों, इन सब चीज़ों से हमें कभी भी सुख नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये संसारी चीज़ें हैं और ये क्या है? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। और इन सब चीज़ों में कभी भी जो है सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। और धन की दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, धन की एक वृत्ति होती है। जितना आपके पास दोस्तों धन आएगा, उससे क्या होगा दोस्तों? और अधिक आपका जो लोभ बढ़ता ही चला जाएगा। जड़ जगत के आनंद को, सुख को भोगने के चक्कर में दोस्तों हम ये भूल जाते हैं कि एक और आनंद भी है, एक और सुख भी है, जो कि क्या है? भगवान की भक्ति का आनंद, भगवान की सेवा का आनंद। उस आनंद को भूलने के चक्कर की वजह से ही दोस्तों हम क्या है? संसार में आ रहे हैं, संसार में हम लगे हुए हैं, आनंद की खोज में, सुख की खोज में परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे दोस्तों सुखी रहने के लिए। लेकिन क्या हम इस संसार में सुखी हो पा रहे हैं? नहीं। उसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? उसके पीछे कारण सिंपल सा है कि हम जो है आनंद क्या है? संसार की वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, और संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं है, क्योंकि संसार का जो आनंद है वो क्या है? क्षणभंगुर है। तो इसीलिए दोस्तों हम संसार में आनंद, सुख ना खोज करके हम यदि भगवान के भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के भजन में यदि हम अपने आप को लगाएंगे दोस्तों, तो उससे क्या होगा? हमारा जीवन जो है सुखी होगा, आनंदमय होगा। ये मनुष्य शरीर हमें एकमात्र भगवान की भक्ति के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। यदि उस उद्देश्य को भूल करके हम संसार की चीज़ों में आनंद ढूंढेंगे, संसार की वस्तुओं में आनंद ढूंढेंगे, तो क्या होगा? हमें दुख के अलावा और कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इसीलिए हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान की भक्ति में ही एकमात्र आनंद है, और दोस्तों दूसरा संसार में किसी भी चीज़ में आनंद नहीं है। दोस्तों, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संसार में असल में सुखी कौन है। दोस्तों, जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रहा है, जो भगवान श्री राम की भक्ति कर रहा है, एकमात्र वही जो है इस संसार में सुखी हैं। क्योंकि दोस्तों उन लोगों को पता लग गया है कि संसार की वस्तुओं में आनंद नहीं है। जो संसार का आनंद और जो संसार का सुख है वो कैसा है? क्षणभंगुर है।
लेकिन जो भगवान कृष्ण की, भगवान राम की भक्ति करता है दोस्तों, उनकी भक्ति का जो आनंद है, भगवान की भक्ति का जो सुख है, वो परमानेंट है। इसीलिए कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन वित्त रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी कृष्ण को दास। अर्थात कोई तन दुखी है, कोई मन दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है, किसी न किसी प्रकार से दोस्तों, थोड़े थोड़े सब प्रकार से दोस्तों संसार में लोग दुखी हैं। तो एकमात्र संसार में सुखी कौन है, आनंद में कौन है? जो भगवान कृष्ण की भक्ति कर रहा है, जो भगवान राम की भक्ति कर रहा है, एकमात्र जगत में वही सुखी है दोस्त। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना और इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।